सो गाइस होप कि आपने आज के बाकी वीडियोस देख ली होंगे। रिलायंस पावर लिमिटेड के लिए कुछ वर्ड्स है, कुछ शब्द है। इम्पेकेबल, ब्रिलियंट, फ्लावर गेस्टेड, मतलब कि शॉक्ड। जो रिकवरी यहां पर बनी है ना बेसिस को लेकर के 44 और अब वापस 50 के रेजिस्टेंस पर वापस स्टॉक आ चुका है, क्योंकि 52 से पहले छोटा रेजिस्टेंस है। 44 के बेस को लेकर के रिकवरी बनी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स यहां पर अगर हम डिस्कस करते रहे तो भैया चीजें वहां पर खत्म नहीं हो जाती। कल भी हमने कुछ चीजें डिस्कस करी थी कि क्यों रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा में ये रिकवरी वापस से बनी है। अगर हम फिर से यहां पर समझे चीजों को तो आपको समझ आएगा कि भैया अपार्ट फ्रॉम जस्ट रिकवरी, अगर आप न्यूज देखो, रिसेंटली रिलायंस इंफ्रा ने एक केस जीता 526 करोड़ का आर्बिट्रेशन अवार्ड। ये लगभग 8 साल से लगातार ये केस चल रहा था आर्बिट्रेशन का, जो कि रिलायंस इंफ्रा ने जीता और अरावली पावर के अगेंस्ट में था फॉर रॉन्गफुल टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अगेंस्ट में रिलायंस इंफ्रा ने ये प्रोजेक्ट, ये जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है जीत लिया 526 करोड़ का। ठीक है, इसके बाद ही आपकी पेनल्टी की बात आई थी 1800 करोड़ के आसपास की। उसके अलावा रिलायंस इंफ्रा को 700 मेगावाट का सोलर प्लस स्टोरेज डील भी मिला। कल के दिन की अपडेट है। दो पॉजिटिव चीज। तीसरी पॉजिटिव चीज आपकी आती है ये वाली, रिलायंस पावर शेयर यहां पर बढ़ा क्योंकि 2.5 गीगावाट का सोलर पावर, 2.5 गीगावाट का सोलर पावर बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट कंपनी को मिला। तो ये भी एक बड़ी न्यूज यहां पर बनी। इनकॉर्पोरेशन इन भूटान विद SAR, तो ये अपडेट आपके पास और आ जाती है। लेकिन डिस्पाइट इसके कि अभी तक इस पूरे मामले पर कोई आगे खबर नहीं है। ऑल दो पता है, मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस भी किया है कि जो टाइम है यहां पर दिया गया है पूरे मामले के अंदर, आगे जो चीजें होंगी वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद होंगी। ठीक है, यही आपका कमेंट था ना कि भाई तेरे को पता नहीं तो क्यों बोल रहा है, जब 10 दिन का यहां पर टाइम दिया गया है इन चीजों को लेकर के तो क्यों बोल रहा है। भाई अगर आप पहली एक वीडियो देखते उठा करके तो आपको सब चीजें तो एक वीडियो के अंदर मिलेंगी नहीं। पिछले वीडियोस भी अगर आप उठा करके देखोगे तो वहां पर ये सब चीजें डिस्कस कर ली गई होती है। ठीक है, तो ये पूरा मामला यहां पर अभी तक हटा नहीं है, अभी इसमें टाइम है। लेकिन उसके बावजूद भी जो बाकी के केसेस है, यहां पर जो कंपनी पे अपडेट्स आ रही है, प्रोजेक्ट्स आ रही है, उनके चलते रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा में आपको ये तेजी देखने को मिल रही है। और बेसिस जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया वो आपको वापस देखने को मिल रहा है। स्टॉक अभी भी बी कैटेगरी में, अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही रिस्ट्रिक्शन पॉइंट आपके पास में रिलायंस पावर में, वो है बी कैटेगरी। अपार्ट फ्रॉम दिस टेक्निकल्स भी आपके बुलिश थे 44 के बेस पे, जिसका आपको इंपैक्ट देखने को मिला आज 50 रुपीज तक। 50.2 का MFI है, 42.2 का आपका RSI है। न्यूट्रल टेक्निकल्स आपके यहां पर बने हुए हैं। अब आते हैं आपके चार्ट पे। तो भैया चार्ट पर आपकी कंडीशन ये रही, 44 पुराना बेस, इस बार भी लिया हैंगिंग सपोर्ट, लेते ही बेस वापस से रिकवरी। कल और परसों की वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि 44 पर बेस लेने के बाद 52 से पहले 52 का दूसरा बेस है, यहां देखो 52 का आपका दूसरा बेस है। ये ब्लू जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हो ये वाली, ये 52 का दूसरा बेस है। यहां आने से पहले छोटा रेजिस्टेंस आपका आता है 50 रुपए 10 पैसे के पास में। कल और परसों की वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आज स्टॉक ने क्लोजिंग दी अपर सर्किट के साथ 50 रुपए 9 पैसे पे, यानी कि पहले बेस को ब्रेकआउट करके स्टॉक दूसरे बेस को अगर जाता है तो ये रेजिस्टेंस 52 से पहले आपको ब्रेक करना जरूरी है। और क्या ये ब्रेकआउट हो जाएगा? देखो जो पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है चार्ट्स को देखते हुए, काफी हद तक लग रहा है कि यार इस बार भी ये रेजिस्टेंस आपका ब्रेकआउट हो जाएगा और इस बार फिर से हम आ सकते हैं 52 के आपके सेकंड बेस पर। अगर आप यहां पर भी देखोगे, ये आपका मई का आखिर का हफ्ता, आपको यहां पर भी 50.10 और 52 यही बेस बनता देखने को मिला, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है आपका। किसी भी रेजिस्टेंस पर इस तरह का कंसोलिडेशन बनता है तब आपके ब्रेकआउट्स बनते हैं। तो अगर इस बार भी स्टेबिलिटी बन जाती है 50, 10 और 52 के बीच में कुछ इसी तरह की, तब पॉसिबल है कि यहां पर और ब्रेकआउट देखने को मिले। तो पॉसिबिलिटीज क्या है वो हमें यहां पर मालूम होनी चाहिए। जिस तरह से 44 पर हमने पॉसिबिलिटी डिस्कस करी थी, सेकंड लास्ट बेस था, इसके नीचे के बेसेस 36 थे। तो यहां पर इसी बेस को वापस से बेस बनाते हुए, यानी कि रेजिस्टेंस को बेस बनाते हुए आपको ब्रेकआउट देना है। ये पॉसिबिलिटीज यहां पर अभी बनती है 50, 10 और 52।
ये बेस हमें वापस से चाहिए। तो ये सब चीजें अभी रिलायंस इंफ्रा में, लेकिन यार जो रिकवरी है सीरियसली ये इंपेकेबल, मतलब बहुत बढ़िया एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम शो करा है रिलायंस पावर ने रिसेंट टाइम के अंदर, डिस्पाइट इसके कि मामला भले ही ईडी, जो पूरा मामला ईडी का, सेबी का, एलिगेशंस का, सब चीजें भले ही कुछ दिनों के लिए रुकी हैं, कुछ दिन का इन्वेस्टिगेशन में टाइम भले ही यहां पर गया है, उसके बावजूद भी बीच बीच में जो पुराने केसेस जीते हैं रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर को, जो अवार्ड्स मिले, यहां पर जो प्रोजेक्ट्स ऑर्डर्स मिले हैं, उस सब को देखते हुए रिकवरी और पॉजिटिव और स्ट्रांग हुई है यहां पे। बाकी देखता है कि क्या चीजें बनती है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में।